औरंगाबाद में आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने राज्य में देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान चलाया था। केंद्र सरकार भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। श्री सिन्हा ने शनिवार को यहां राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद कहा कि बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा की धरती पर श्री बाबू की प्रतिमा का अनावरण करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। कहा कि श्री बाबू के जमाने में योजना आयोग के दृष्टिकोण में बिहार देश के टॉप 5 राज्यों में रहता था। अब किन्हीं कारणों से बिहार इस मामले में पिछड़ गया है, जो विचारणीय विषय है। उन्होंने कहा कि यदि श्री बाबू 10 साल और मुख्यमंत्री रह गए होते तो बिहार भी राज्य विकास के मामले में गुजरात और महाराष्ट्र के समक्ष खड़ा होता। कहा कि श्री बाबू के समय बिहार में सुशासन और गुड गवर्नेंस बेहतर स्थिति में था। इस कारण श्री बाबू सुशासन और गुड गवर्नेंस की प्रतिमूर्ति माने जाते थे। उन्होंने राजनीति में गंगोत्री बहाई थी, जिसमें भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं था। भ्रष्टाचार के वे इतने बड़े विरोधी थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि श्री बाबू ने ही अपने समय में राज्य में देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान शुरू किया था। इसी तरह के अभियान के तर्ज पर केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। कहा कि श्री बाबू विद्रोही क्रांतिकारी थे, वे आधुनिक बिहार के निर्माता थे, वे हमेशा समसामयिक रहे। उनका सुशासन आज भी समसामयिक है और सुशासन के लिए उन्हें सदैव याद किया जाता रहेगा। गुटबंदी के बावजूद उनके लिए राष्ट्र निर्माण प्रथम था। वे यह मानते थे कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति नौकरशाही के सहयोग के बिना संभव नहीं है। इसे उन्होंने अपने कार्यकाल में साबित कर दिखाया था। उन्होंने कार्यक्रम में अपने भाषण के पूर्व एलजेपीआर सुप्रीमो चिराग पासवान द्वारा कही गई बातों की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब फैसला लेने की बारी आए तो चिराग की बातों को जरूर याद करिएगा। उनके पूर्व एलजेपीआर सुप्रीमो चिराग पासवान ने कहा कि जब कश्मीर जल रहा था तब नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटाने का काम किया। उस वक्त कश्मीर के जलने की आशंका जताई जा रही थी, जिसे राज्यपाल के रूप में मनोज सिन्हा ने निर्मल साबित किया। कश्मीर को पुनः खूबसूरत परिस्थितियों में लाया। कहा कि श्री बाबू ने विपरीत परिस्थिति में भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन आज बिहार की स्थिति बद से बदतर हो गई है। आज बिहारी हर जगह और हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन बिहार पीछे है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार हर मापदंड पर निचले पायदान पर है। श्री बाबू ने तो ऐसे बिहार की परिकल्पना नहीं की थी। इसके लिए दोषी यहाँ की सरकार है। अनंत संभावनाओं वाले बिहार का बुरा हाल है। यहाँ बदलाव की जरूरत है और बदलाव से ही बिहार फिर आगे बढ़ेगा। औरंगाबाद से दीनानाथ मवार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आज श्री बाबू के जयंती दिवस के दिन महामहिम उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर और मेरे अभिभावक तुल्य आदरणीय मनोज सिन्हा जी के द्वारा उनकी प्रतिमा का यहाँ पे अनावरण किया गया। ये हम सब के लिए एक सौभाग्य की बात है कि इस अवसर पर हम सब मौजूद थे, पर साथ ही मौजूदगी से ज़्यादा सही मायनों में श्रद्धांजलि श्री बाबू को हम लोग तभी दे पाएंगे जब उनके दिखाए हुए मार्ग पर, उनके विचारों पर, उनके सिद्धांतों पर हम लोग चलने का काम करें। आज़ादी के तुरंत बाद जिन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने हमारे प्रदेश का निर्माण किया, प्रदेश में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सुख सुविधाएं वो लेकर, शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, हर क्षेत्र में उनके योगदान को आज उनके जाने के बाद भी कई दशकों के बाद कोई नहीं भुला सका। ऐसे में हम सबको उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। जो लोग जात पात धर्म मज़हब में, श्री बाबू ने कभी ना अपनी जाति का जिक्र किया, ना दूसरे की जाति को याद दिलाकर उसके साथ किसी तरीके का भेदभाव किया। पर आज की तारीख में जब हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रदेश में, प्रदेश की राजनीति में जात पात धर्म मज़हब इतना ज़्यादा हावी है, ऐसे में सही मायनों में श्रद्धांजलि हम लोग श्री बाबू को तभी दे पाएंगे जब जात पात धर्म मज़हब से उठकर उनके दिखाए हुए विकास के रास्ते पर अपने प्रदेश को लेकर चलें। इसी सोच के साथ मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर आगे चलने का प्रयास करें। जैसे जैसे अधिकारी पूरे देश में
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जिनके नाम की चर्चा होती है, ये सब श्री बाबू के साथ मिलकर के आधुनिक बिहार के निर्माण में अपना योगदान दिए। श्री बाबू के बारे में आप जितना जानने की कोशिश करते हैं, उनके व्यक्तित्व में उतने ही नए आयाम खुल जाते हैं। देश में शायद कम लोगों को पता होगा, देश में पहला भ्रष्टाचार मुक्त अभियान बिहार में ही शुरू हुआ था और वो श्री बाबू ने ही शुरू किया। उसके प्रवर्तक थे श्री बाबू। देश में सबसे पहले हर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान उन्होंने चलाया और घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए सबसे पहले देश में स्पेशल जज की नियुक्ति बिहार प्रदेश में ही हुई, जिसका श्रेय श्री बाबू को जाता है। और वो कहते थे कि सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है, लेकिन हम लोगों में से अधिकांश लोगों ने अपनी जवानी का सर्वाधिक समय जेलों में बिताया है और हम लोग निश्चित रूप से उन दिनों को नहीं भुला सकते। सत्ता के केंद्र में रह करके भी श्री बाबू राजा जनक की तरह सदैव विधेय बने रहे। राजनीति में उनकी शुचिता, उनके आचरण से बहुत बड़ी क्रांति घटित हुई, जिसका फायदा बिहार को हुआ